in this lecture we are going to discuss about the आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यस, हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। तो क्या वजह है कि कुछ चीज़ें जब अपन पानी में छोड़ते हैं तो कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, ठीक है, सिंक कर जाती हैं, कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं, कुछ थोड़ी डूबती हैं, थोड़ा फ्लोट करते हैं, कुछ का जो पार्ट है जो सिंक होता है वो बहुत कम होता है। जैसे अगर कोई थर्माकोल की अगर आप शीट ले लेते हो तो वाटर के ऊपर अगर आप छोड़ते हो तो वो आसानी से क्या करेगी, आराम से जो है फ्लो करेगी उसके ऊपर, ठीक है, वो सिंक नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक हैवी स्टोन लेते हो और उसको पानी में डालते हो तो नीचे चला जाता है वो। तो क्या रीज़न है, क्या रीज़न है कि यहाँ पे जो बेसिकली डिफरेंस है कि कुछ चीज़ें फ्लोट हो रही हैं, कुछ चीज़ें सिंक कर जा रही हैं। और इस सब को एक्सप्लेन किया आर्किमिडीज़ ने, और उन्होंने अपना जो प्रिंसिपल दिया तो उसी प्रिंसिपल को अपन क्या कहते हैं, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं अपन ऐसे कर सकते हैं, देखो एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। अपन क्या करें, कोई भी एक जैसे ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, और उसका वेट मान लीजिए कितना है, W है, ठीक है। उसको अपन एक जो स्प्रिंग बैलेंस्ड वेट मशीन है उससे अटैच करते हैं और अपन उसका वेट करते हैं, ठीक है। वेट किया तो कोई ना कोई रीडिंग आएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस ऐसे किसी जो अटैच्ड ब्लॉक था और जो मशीन से क्या है, सस्पेंडेड है वेट मशीन से, अपन ने उसको किसी फ्लूइड के अंदर डुबो दिया। कहाँ डुबो दिया? किसी फ्लूइड के अंदर डुबो दिया। अब हमने देखा कि जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस्ड वेट मशीन था उसके अंदर रीडिंग चेंज हो गई, और रीडिंग क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या हो गई है? कम हो गई है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए पहले उसका जो वेट आ रहा था वो 10 न्यूटन आ रहा था, रीडिंग कितनी थी? 10 थी। जनरली अपन डेली पर्पस के लिए केजी जो है डिनोट कर देते हैं 10 केजी, लेकिन वो असल में क्या होता है, न्यूटन होता है। यह बात आपको अच्छे से पता है क्योंकि वेट क्या है, एक फोर्स है, ठीक है। लेकिन जैसे अपन ने उसको क्या किया, सबमर्ज किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो यहाँ पे उसका वेट की रीडिंग क्या आ रही है, जैसे मान लीजिए 7 केजी आ रही है। तो ये 3 केजी कहाँ गया, ये 3 केजी कहाँ गया? बताओ, इंटरेस्टिंग है या नहीं है? आप ये एक्टिविटी अपने घर पे कर सकते हो। फिर देखो, मानो क्या करते हैं अपन, इस बार अपन दोबारा करते हैं, लेकिन इस बार अपन उसको पूरा का पूरा जो है उसके अंदर सबमर्ज नहीं करते, अपन थोड़ा पार्ट वाटर के अंदर रखते हैं, थोड़ा एयर के अंदर रखते हैं। इस बार हम रीडिंग देते हैं तो जो रीडिंग है वो 7 से और 10 के बीच में आ रही है। जैसे मान लीजिए 8.5 आ रही है जब हमने उसको आधा जो है डिप किया हुआ है वाटर के अंदर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है कि यार ये लॉस हो रहा है, वेट के अंदर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस किस रीजन से हो रहा है, और जो लॉस ऑफ वेट है ये ही आगे चलकर हमें ये बताएगा कि कोई भी चीज़ डूबेगी या तैरेगी। तो पहली नज़र में ऐसा लगता था कि भाई जो हैवी जो चीज़ें हैं, जो भारी चीज़ें हैं वो डूब जाती हैं, और जो हल्की चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है। हैवी चीज़ डूब जाएगी, लाइट जो चीज़ें होंगी, जो लाइट ऑब्जेक्ट होंगे वो फ्लोट करेंगे, ये बात गलत है, ठीक है। और इसके लिए भी आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। आप क्या लीजिए, एक ऑरेंज लीजिए, ऑरेंज, ठीक है, और आप एक जार ले लीजिए वाटर का। उस जार के अंदर जब आप ऑरेंज डालोगे तो आप क्या देखोगे कि जो ऑरेंज है वो आपका सिंक नहीं हुआ है, वो बॉटम तक नहीं पहुंचा है, वो फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। आप क्या कीजिए, आप उस ऑरेंज को बाहर निकालिए, ठीक है, और उसको पील कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उसको पील कर दीजिए। पील करने के बाद आप उस ऑरेंज को वापस उस जार में डालिए, और आप देखोगे कि इस बार आपका ऑरेंज क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो अगर देखा जाए तो पील करने के बाद तो उसका वेट कम हुआ है, वेट कम हुआ है, हल्का हुआ है ना। पील करने के बाद हल्का हुआ है, और हल्का होने के बाद डूब गया। इसका मतलब ये कहना कि भारी चीजें यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट सिंक कर जाते हैं और लाइट ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, ये बात तो गलत है इस एक्टिविटी से। क्योंकि यहाँ पे तो जब हमने उसको हल्का किया तो हल्का करने के बाद वो डूब गया, उल्टा हो गया। तो इसका मतलब ये चीज़ तो गलत है। तो सही क्या है, वही किसने बताया? आर्किमिडीज ने बताया। तो आर्किमिडीज ने क्या कहा कि भाई अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज करते हैं, आप फुल्ली सबमर्ज करो या पार्शियली सबमर्ज करो, ठीक है, आप फुल्ली करो या पार्शियली करो, तो जब सबमर्ज करते हो तो जो उसकी लोअर सरफेस होती है उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द अपर सरफेस। लोअर सरफेस पे प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक वाटर टैंक अपन लेते हैं, उसके अंदर अपन ने क्या किया, एक ब्लॉक जो है
अपन ने क्या किया, सिंक करवाया, ठीक है। तो लोअर जो सरफेस है उस पे प्रेशर ज़्यादा है, अपर सरफेस पे कम है, ये बात आर्किमिडीज ने मानी। और पास्कल लॉ में भी हमने देखा ना कि प्रेशर जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, तो ऊपर वाले पॉइंट के कंपैरिजन में नीचे वाला पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है, यस। तो आर्किमिडीज ने कहा कि क्योंकि लोअर सरफेस पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब अगर एरिया सेम है, अगर मैं उनका बेस एरिया सेम लेता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि लोअर सरफेस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा और अपर सरफेस पे फोर्स कम रहेगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा कहाँ है, नीचे, एरिया क्या है, सेम, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो लोअर सरफेस पे फोर्स ज़्यादा होगा और अपर सरफेस पे फोर्स कम होगा। अब जो लोअर सरफेस पे जो फोर्स होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और अपर सरफेस पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स हमेशा किधर रहता है, अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। क्या कह सकता हूं मैं, नेट फोर्स ड्यू टू फ्लूइड इज ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस फोर्स बिकॉज ऑफ फ्लूइड इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड बुयंसी फोर्स। इस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, बुयंसी फोर्स कहते हैं। समझ रहे हो, यानी कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो उसकी लोअर सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, अपर सरफेस पे कम होगा। ये बात हमने क्या की है, प्रूव की है पास्कल लॉ के अंदर। पीछे P2 - P1 रो इनटू G इनटू H आ रहा था, नीचे वाले पॉइंट की डेप्थ ज्यादा है तो ऑफ कोर्स प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। नीचे वाली जो सरफेस उस पे फोर्स ऊपर है, ऊपर वाली सरफेस पे फोर्स नीचे है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ। और ये फोर्स किसकी वजह से है, फ्लूइड की वजह से है। तो जो फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है, नेट फोर्स है, यही क्या है, बुयंसी फोर्स है। यही क्या है, बुयंसी फोर्स है। और ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, अपन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। और अपन इस बार वापस से क्या कर रहे हैं, जो हमारी स्प्रिंग बैलेंस्ड वेट मशीन थी उससे एक ब्लॉक अपन ने अटैच किया, ठीक है। और मान लीजिए उस ब्लॉक का जो वेट है वो 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 रीडिंग आ रही है अपनी। और मैंने उसके बाद उसका 1/4 पार्ट फ्लूइड के अंदर सिंक करवाया। लेकिन मैंने ये इस बात का ध्यान रखा कि जो वाटर था ना, लेवल, जो वाटर का जो लेवल था वो एग्जैक्टली होल के बराबर था। यानी कि अगर वाटर उससे ऊपर गया तो बाहर निकल जाएगा। और बाहर एक और छोटा मैंने बीकर वहाँ पे लगाया हुआ था, ठीक है, कंटेनर एक बाहर रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस ब्लॉक का 1/4 पार्ट उसके अंदर डिप किया, तो पानी ऊपर उठा, उठ के वो साइड वाले बीकर में चला गया, साइड वाले बीकर में चला गया। और जब उस पानी का वेट किया गया, जो बाहर निकला, जो पानी बाहर निकला, कब निकला, जब मैंने उसको सिंक करवाया, जब मैंने उसको डिप करवाया। उस पानी का जो वेट था वो बिल्कुल बराबर था किसके, जितना वेट उसके अंदर था, यानी कि जितना वेट ऑब्जेक्ट के अंदर था उसके बिल्कुल बराबर था, यानी कि लॉस ऑफ वेट के बराबर था, लॉस ऑफ वेट के बराबर था। अपन ने क्या किया था, जब अपन कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डिप कर रहे थे तो वेट मशीन के अंदर रीडिंग कम हो रही थी, मतलब वेट कम बता रही थी मशीन। तो ये देखा कि जितना लॉस आ रहा है ना उस मशीन के अंदर, उतना ही वेट किसका है, उस डिस्प्लेस्ड वाटर का है, जो वाटर जो बाहर आ गया उस वाटर का है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि भाई इस बार अपन क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट था उसको और ज़्यादा डिप करवाया। फिर उन्होंने देखा कि लॉस ऑफ वेट कितना आ रहा है, लॉस ऑफ वेट कितना आ रहा है। तो वापस से जो लॉस ऑफ वेट था किसके बराबर आ रहा था, जो वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ उसके बराबर आ रहा था। तो बोले यार इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है, और यहीं से आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया। और क्या कहा कि लॉस ऑफ वेट इन एनी ऑब्जेक्ट विच इज फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन एनी फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। क्या कहा मैंने कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुल्ली जब आप उसके अंदर डिप कराते हो तो जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो अपने होल बनाया था और पानी बाहर आ रहा था, लेकिन मान लो होल नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, पानी डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होगा ना, ऊपर की तरफ उठेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो बोले जितना वाटर ये डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट ही किसके बराबर है, लॉस ऑफ वेट के बराबर है, यानी जो रीडिंग में आपका लॉस ऑफ वेट आ रहा है ना वो उसके बराबर है। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। शायद ये अभी भी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे अपन मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस और यू कैन से लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स।
ठीक है। तो जैसे अपन मैथमेटिक्स में होता है चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिलहाल इतना है कि ये जो वाटर जो डिस्प्लेस हुआ, यानी कि जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, या फिर अगर अपन उस लेवल पे होल बना दे तो वाटर डिस्प्लेस होने के ऊपर जगह नहीं है, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आएगा तो जो जितना पानी बाहर आया उसका जो वेट था वो बिल्कुल लॉस ऑफ वेट के बराबर था, यानी कि जितना लॉस आ रहा था ना वेट में उसके बराबर था। ठीक है। तो ये देखा गया कि भाई इस लॉ से अपन क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। बोले कैसे? बोले जो बुयंसी फोर्स आ रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, यस, लेकिन जो अपन ऑब्जेक्ट उसमें डालेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट उसमें डालेंगे उसका वेट होगा, यस, और उस वेट की वजह से फोर्स किधर रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा, यस। तो बोला अगर बुयंसी फोर्स किसी ना किसी तरीके से उसके वेट से ज्यादा हो जाए तो फ्लोट करेगा नहीं करेगा ऑब्जेक्ट? यस। अगर बुयंसी फोर्स ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा, क्योंकि अब बुयंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो गया, बुयंसी फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो भैया फिर उसको रोकने वाला कौन है? उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहीं से आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिप हो रहा है किसी भी फ्लूइड के अंदर और जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, अगर उसका वेट उस पूरे ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा हो जाए, उस पूरे ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। लेकिन जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट अगर उस ऑब्जेक्ट के वेट से, जो आप उसमें डिप करा रहे हो, उसके वेट से क्या है? कम है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंक कर जाएगा। क्योंकि बुयंसी फोर्स जो है, बुयंसी फोर्स इन मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लॉस ऑफ वेट। ठीक है। एंड लॉस ऑफ वेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो अगर डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट उस ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा हो गया तो बुयंसी फोर्स ज्यादा हो जाएगा और वो क्या करेगा? आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो गया बुयंसी फोर्स से तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। क्लियर? तो मान लीजिए कि जो टोटल जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का वो कितना है? Vs है, और जितना उसके अंदर डिप्ड है फ्लूइड के अंदर वो कितना है? Vp है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट ऑफ द सब्सटेंस कितना हो जाएगा? टोटल सब्सटेंस ऑफ द ब्लॉक कितना हो जाएगा? रो सब्सटेंस रो एस मल्टीप्लाइड बाई Vs, समझ रहे हो? मास इसके बराबर हो गया मल्टीप्लाइड बाई जी, तो ये वेट के बराबर हो गया, रो एस इंटू Vs इंटू जी। ये तो क्या हो गया? वेट ऑफ दैट सब्सटेंस जो आपने फ्लोट कराना है। ठीक है। अब मान लीजिए कि जब आपने इसको रखा तो जितना पार्ट इसके अंदर डिप हुआ वाटर के अंदर वो कितना है? उसका वॉल्यूम कितना है? Vs है। तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना हो जाएगा? भाई वॉल्यूम सेम होगा ना, जितना वॉल्यूम उस ब्लॉक का डूबा हुआ है उतना ही वाटर तो डिस्प्लेस होगा, उतना ही तो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, तो वॉल्यूम सेम होगा। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम जो पार्ट सिंक है, यानी कि जितना पार्ट डूबा हुआ है, इमर्स्ड है, उसके बराबर होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इक्वल्स टू रो ऑफ द फ्लूइड, यानी कि रो सबस्क्रिप्ट एफ मल्टीप्लाइड बाई वीपी, क्योंकि वीपी क्या है? कितना फ्लूइड डिस्प्लेस वो उसका वॉल्यूम, और ये किसके बराबर है? कि कितना वॉल्यूम डिप है, कितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का, उस ब्लॉक का डिप किया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई जी। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई रो एफ इंटू वीपी इंटू जी, ये क्या है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? बुयंसी फोर्स के बराबर हो जाएगा। यानी कि बुयंसी फोर्स कितना हो गया है? रो एफ वीपी इंटू जी हो गया है। अगर अब आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट क्या रहे? फ्लोट करे, तो क्या होना चाहिए कि जो बुयंसी फोर्स है वो कम से कम किसके बराबर होना चाहिए? इसके पूरे होल वेट के बराबर होना चाहिए, जो सब्सटेंस है, जो ब्लॉक है। अदरवाइज अगर ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो कंडीशन ऑफ द फ्लोटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस क्या हो जाएगी? बुयंसी फोर्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ दैट सब्सटेंस और वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बुयंसी फोर्स कितना आ रहा है? रो एफ इंटू वीपी इंटू जी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? रो एस मल्टीप्लाइड बाई वी एस इंटू जी। क्लियर है? दोनों साइड जी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा? रो एफ मल्टीप्लाइड बाई वीपी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो एस मल्टीप्लाइड बाई वी एस। अगर अब यहाँ पे अपन
डेंसिटीज को एक तरफ ले लें और वॉल्यूम को एक तरफ ले लें, तो अपन क्या लिख सकते हैं, रो एफ अपॉन रो एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी एस अपॉन वीपी, वी एस अपॉन वीपी। क्लियर है? यस। अब यहां पर अगर मान लीजिए अपने मानते हैं कि फुल्ली क्या हो गया, फुल्ली वो ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट क्या हो गया है, सबमर्ज हो गया है, तो उस केस में जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि वीएस और वीपी बराबर हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में भी आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए फ्लोट कर रहा है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, रो एफ अपॉन रो एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इस रिलेशन को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, रो एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो एस। यही बात है। ये कब है, जब पूरा का पूरा सब्सटेंस, पूरा का पूरा ब्लॉक, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर डिप्ड है, पूरा का पूरा वॉल्यूम। और ये जो रिलेशन आ रहा है ये क्या कह रहा है कि जो डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, यानी कि जो ब्लॉक आपका था, जो आपका ऑब्जेक्ट था, उसकी डेंसिटी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किसकी डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और अगर ज्यादा है तो क्या होगा, फ्लोट करेगा, अगर कम हुई तो सिंक कर जाएगा। तो ऑरेंज वाले एग्जांपल में देखिए क्या हुआ था, जो उसका जो पीलिंग वाला जो पार्ट होता है वो बहुत हल्का होता है, ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। और एक विदाउट पीलिंग जो ऑरेंज होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू ऑरेंज आफ्टर द पीलिंग। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, जिसकी आपने पील कर दिया तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। डेंसिटी बढ़ गई है तो फ्लूइड तो अभी भी वो सेम है, और डेंसिटी बढ़ गई तो अब वो कैसे करेगा, डेंसिटी बढ़ रही है, जो सब्सटेंस आप डुबो रहे हो, जिसको आप तैराना चाहते हो, फ्लोट करना चाहते हो, उसकी डेंसिटी उस फ्लूइड से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पील करने के बाद उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, जब आपने पील नहीं किया था तो उसकी डेंसिटी क्या थी, कम थी। क्यों, क्योंकि जो उसका जो पीलिंग वाला जो पार्ट है उसका वॉल्यूम ज्यादा है और मास कम है, लाइट वेट होता है ना, जो छिलका जो होता है ऑरेंज का वो लाइट वेट होता है, तो उसकी डेंसिटी बहुत कम है। यही रीजन है कि विदाउट पीलिंग जो है ऑरेंज वो क्या करता है, फ्लोट करता है और पील करने के बाद सिंक कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो कोई भी चीज डूबेगी या तैरेगी ये किससे डिसाइड होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से तय होती। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।